सत्संगी लोग जिस चीज़ के लिए आते हैं वो इन छोटी मोटी परेशानियों को बैठने उठने की या और भी कोई दिक्कत है तो उसका ख्याल नहीं करते, क्योंकि सत्संगी असल में जिस लाभ के लिए आता है वो सत्संग है, और इस जीव को जरूरत भी सत्संग की है। और चीज संसार में सारी मिल जाती हैं, खान पान आराम घर जगह स्थान सुख सुविधा हर चीज मिलती है, लेकिन संत समागम और सत्संग ये बड़े भाग्य से मिलता है, बहुत दुर्लभ है। कई बार इस चीज के लिए विचार किया गया, लेकिन आदमी जब थोड़ा धैर्य रखता है तो मालिक का जो कार्य खुद का स्वयं का काम है उसमें कभी कोई गलती या किसी भी प्रकार की कमी नहीं छोड़ते। लेकिन इंसान अपने मन के बस होके अपनी सोच के अनुसार वो सोचता है कि मैं जो करना चाहता हूं वही सही होगा, और उसके करने में जल्दी बहुत करता है। लेकिन इंसान के जल्दी करने से नहीं होती, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे जो घड़ा ऋतु आए फड़ो। हर चीज का समय निश्चित है, हर चीज समय की गुलाम है। समय का चक्कर चलता रहता है, एक नहीं दो नहीं चारों युग बीत गए, और वो समय का चक्कर रुकता नहीं है। सतयुग के बाद त्रेता आया, त्रेता के बाद द्वापर आया, द्वापर के बाद में कलयुग आया, और कलयुग के बाद में फिर वही चक्कर का काम है, फिर सतयुग त्रेता। इसी तरह से वक्त गुजरता रहेगा, आता रहेगा, जाता रहेगा, और ये जीव भी इसमें मुसाफिर है। इस संसार के खेल में जीव अज्ञान बस, इसको भेद नहीं है कहाँ से आया था, क्या करना था, क्या कर रहा है, इस जीव का कल्याण कैसे होना है, क्या कर्म है, कर्म का भार क्या है, ये जीव क्यों भोगता है, क्यों परमात्मा ने स्त्री अलग बनाई आदमी अलग बनाए, क्यों उन्हीं में से कुछ को राक्षस बना दिया, कुछ को देवता बना दिया, उन्हीं में से कुछ को ऐसे कर्मों में लगा दिया कि जिनका परिणाम बुरे से बुरा होता है, और कुछ को ऐसे कामों में लगा दिया कि जिनका परिणाम बहुत अच्छा होता है। अच्छे वालों को स्वर्ग बैकुंठ मिल जाता है, बुरा करने वालों को नरक और दूसरी ऐसी जगह मिलती हैं जहां उनको कष्ट भोगने पड़ते हैं। आज से नहीं, सदियों से युगों से महापुरुष आए, जीव सोचने के लिए बाध्य हुआ, इस खेल को जानने के लिए प्रयास होते रहे, और उस रचनाकार के भेद की खोज के लिए अनेक रास्ते अपनाए। किसी ने तप किया, किसी ने जप किया, किसी ने और काया कष्ट उठा के एक प्रकार की नहीं अनेक प्रकार के रास्ते खोजे। किसी ने ज्ञान मार्ग से, किसी ने किसी दूसरे माध्यम से, लेकिन उसका सबसे आसान और सबसे सरल तरीका जो मिला वो सत्संग में मिला। जो चीज हमें न तप करने से, न जप करने से, न और दूसरी क्रिया करने से, कितने कितने जीवों ने कष्ट उठाए। कोई एक टांग पर भक्ति करता है, कोई पानी के अंदर खड़ा होता है, कोई जल पी के रहता है, कोई दूध के ऊपर आधारित रहता है, कोई फलाहारी रहता है। कितने काया को कष्ट देते हैं, खान पान आलस सब तज के, और वो परमात्मा की खोज के लिए जिसने बनाया है उसके लिए सब प्रयासरत हैं। लेकिन सबसे आसान तरीका जब इन सब चीज़ों की तुलनात्मक ढंग से देखा गया
तो उसका माध्यम एक ही मिला कि सरल और आसान तरीका सत्संग है। सत्संग किसका? महापुरुषों का, जिन्होंने खुद उनको जाना है, वो आपको भी उसके बारे में जाना देंगे। लेकिन उस चीज को जानने से पहले जरूरी है कि इंसान जिन बुराइयों में व्याप्त है उन बुराइयों को वो त्याग दे। जब तक बुराइयां उसमें हैं वो उस रास्ते पे चलने के काबिल नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले जब संगत दर्शन के लिए आ रही थी, एक पत्रकार भाई आए और वो आके पूछने लगे, कहने लगे कि आज समाज में जहां कहीं देखते हैं गुरुओं की कमी नहीं है, सत्संगों की कमी नहीं है, कहीं सत्संग होता है, कहीं कीर्तन होता है, कहीं कथाएं होती हैं, कहीं उपदेश होते हैं, अनेक प्रकार के तरीके हैं और अलग अलग तरीकों से सभी कहते हैं कि हम जीव के कल्याण का काम करते हैं, लेकिन समाज में बुराई उसी तरह से व्याप्त है। मैं कहने लगा कि निस्संदेह रूप से यही बात है, आप सत्य कहते हो कि जहां कहीं भी देखते हैं सुनने वालों का, देखने वालों का तांता लगा रहता है, लेकिन अमली जीवन अगर देखा जाता है तो परिवर्तन लेश मात्र भी नजर नहीं आता। और उसका कारण क्या है कि मूल रूप से जो उन्होंने बुराइयां अपना ली हैं, जो उनके जीवन में जाने में अनजाने में ऐसी जो पाप कृतियां हैं, उनको आदियों को तो जानता नहीं है कि वो क्यों ऐसा करता है। जैसे निंदा है, चुगली है, झूठ है, कपट है, इन छोटी छोटी बातों को तो वो पाप कर्म मानता ही नहीं है। लेकिन बात देखने में वो कुछ भी नहीं लगती और उनको समझ क्यों नहीं पाता, या मैंने कहा कि अनजाने में ये है कि ज़्यादातर लोग इन चीज़ों में उलझे हुए हैं। ये हमारे जीवन के अंग बन चुके हैं, जिनको करते करते हमें यही नहीं पता है ये बुराइयां हैं भी या नहीं हैं। हम वो करते हुए देर नहीं लगाते, तो जिस चीज़ को हमने करने की अपनी आदत बना ली है वो हमारी प्रकृति बन चुकी है, और जो प्रकृति बन चुकी है उसके बारे में हम खुद ख्याल ही नहीं करते हैं कि मैं जो बोलता हूँ, मैं जो करता हूँ, या जो भी मेरे द्वारा किए गए कर्म हैं वो किस प्रकार के हैं और उनका परिणाम क्या है। इसलिए हम अपने जीवन को बदल नहीं पाए। लेकिन महापुरुषों के सत्संग में जब जाओगे, उनका संग करोगे, उपदेश सुनोगे, उनके व्याख्यान या जो भी वो इस जीव के कल्याण के लिए उपदेश करते हैं, उस उपदेश में सबसे पहली चीजें मिलेंगी कि माँ बाप की सेवा करो। भक्ति के रास्ते पे चलने से पहले सेवा, प्यार, घरों में शांति और भाईचारे की भावना जब तक नहीं है और ये दूसरे पर जीव दया नहीं करता है, तो भक्ति के रास्ते में ये एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता। और ये चीजें कहाँ से मिलेंगी? घर से मिलेंगी। जब तक माँ बाप की सेवा करना हम नहीं सीखते हैं, हम आगे वाले आने वालों को क्या संदेश देंगे? इस बात के बारे में बहुत कहा जाता है और आज भी आपको फिर से वो शपथ लेने का अवसर मिलता है। बल्कि हम तो जब आपको दीक्षा देते हैं उसमें ये 5वां नियम ही बना दिया। जो आपसे पहले नियम बताए जाते हैं वो इसीलिए बताए जाते हैं कि ताकि पहले उन बुराइयों को मिटा दिया जाए, क्योंकि उनमें पहले है किसी प्रकार का नशा नहीं करना। नशा करने में शराब, बीड़ी, पान, तंबाकू सब कुछ है। आज हमारे देखो ये बड़े फक्र और गर्व की बात है, जहाँ इतने सत्संगी लोग इकट्ठे होते हैं, आप बाहर जाके देखोगे कोई धुआं उड़ाता नहीं दिखेगा, कहीं भी आपको पान का थूका हुआ पीक नहीं मिलेगा, कहीं भी आपको कोई इन नशीली पदार्थों का सेवन करने वाला आदमी नहीं मिलेगा। नहीं तो आज जहाँ कहीं भी शहरों में या बस अड्डों पे, रेलवे स्टेशन पे, पब्लिक गैदरिंग की जगह पर जाके देखोगे आदमी 2 मिनट के लिए खड़ा नहीं हो सकता है। कहीं तो पान का पीक मिलेगा, कहीं बीड़ियों और सिगरेट का धुआं उड़ता हुआ मिलेगा, कहीं शराबी लड़खड़ाते हुए मिलेंगे, कहीं और दूसरी कुछ भी नहीं होगा तो जेब में एक पुड़िया जरूर मिलेगी और वो हाथ पे डाल के उसको मुंह में चबाते हैं। तंबाकू है क्या है पता नहीं, लेकिन जब भी देखोगे कोई भी आपको ठीक ढंग से नहीं मिलेगा।
कहने का मतलब कोई ना कोई किसी न किसी प्रकार का व्यसन उसने लगाया हुआ है। तो हमने तो पहला नियम ही ऐसा करवा दिया कि उसके बारे में कह दिया कि पक्का नियम ये होगा जिसमें बीड़ी, पान, तम्बाकू, शराब, नशा और दूसरी चीज़ें तो दूर की बात है, कोई भी किसी चीज़ का सेवन नहीं करेगा। अब इन चीज़ों का जो सेवन नहीं करेगा, अरे शराब तो इंसान की बुद्धि को खराब करती है, उसके विचारों को तामसी बना देती है, वो ना माँ बाप की कदर करता है, ना किसी की शर्म करता है, ना भान माँ की या दूसरी बेटियों की उसके दिमाग में किसी प्रकार की इज्जत और लाज और लज्जा रहती है। जो मन में आता है बक देता है, जो मन में आता है वो करता है। जिस चीज़ से सेहत की हानि होती है, पैसे की बर्बादी होती है और जबान उसकी गंदी होती है, दूसरे लोगों को दुख देता है और अपनी भी बदनामी करवा लेता है, उस चीज़ का सेवन करने से क्या फ़ायदा है। तो जो इन चीज़ों का सेवन करेगा भक्ति के रास्ते पर कैसे चलेगा और वो कैसे गुरु का हो सकता है। दूसरा जो नियम हम करवाते हैं, हम कहते हैं मांस मछली अंडे ना खाओ। जो इंसान मांस मछली अंडे नहीं खाता क्या वो जीता नहीं है क्या संसार में। लेकिन आज हमारे समाज में आप देखोगे ये पाश्चात्य शिक्षा का या पाश्चात्य जो सभ्यता है उसका असर हमारे देश में है। हमारा देश तो वो देश था जिसमें अच्छे संस्कार होते थे, बुराई नाम की चीज़ नहीं होती थी, बड़े छोटे की कदर होती थी, दुखी जीवों पर दया और प्रेम बरसाते थे। कोई भी अगर दूसरा जीव भी पक्षी हो, जानवर हो, अगर वो दुख में किसी उसको चोट लगी हुई होती थी या किसी भी प्रकार से उसको कोई भी परेशानी होती थी, उसके लिए हम चोगा डालते थे, पानी देते थे, उसको अच्छी जगह पर, सुरक्षित जगह पर ले जाके बैठाते थे, उसको जब तक वो ठीक नहीं हो जाता अपने पास रखते थे। जिनके दिलों में इतनी दया दूसरे जीव के प्रति हो जाती है, भक्ति नाम और किसी चीज़ का नहीं है। जब तक हम प्रैक्टिकल रूप से इन चीज़ों को नहीं अपनाते तो कैसे भक्ति करेंगे। और लेकिन अब तो हमने ऐसा कर दिया कि इन चीज़ों को दूसरों पर दया करने की बजाय उन चीज़ों को तो हमने अपना भोजन बना लिया है। अपने शरीर को हमने शमशान घाट बना दिया है। मुर्गे मारते हैं, बकरे मारते हैं, अंडे हैं वो इसके अंदर सब के सब खपा लेते हैं और उनका सेवन करके क्या हो जाता है, ये इन चीज़ों का सेवन तो राक्षस किया करते थे। हमने अपना जीवन राक्षसों जैसा बना लिया है। मदिरा का सेवन, नशे करना और मांस मछली अंडे खाना, तो उसके खाने से सुस्ती, इंसान की उम्र कम हो जाती है, रोग बीमारी, ऐसी ऐसी बीमारियां, कैंसर की बीमारी है, ब्लड प्रेशर की बीमारी है, कईयों के तो नाम भी नहीं जानते, ऐसी ऐसी बीमारियां हैं। कोई कहता है पीठ में दर्द है, कोई कहता है पैरों में दर्द है, कोई कहता है मुझे ये हो गया, कोई कुछ। रोज़ाना डॉक्टरों के पास हाथ में पर्चा होता है, डॉक्टरों के पास या फिर मेडिकल स्टोर पे दवाइयों का थैला हाथ में होता है। कोई भी इंसान देखोगे, जेब अगर टटोल के देखोगे तो हर इंसान की जेब में कोई ना कोई दवाई आपको मिलेगी। क्यों मिलेगी कि वो ऐसी ऐसी चीज़ों का सेवन करने से सिर्फ रोगों के सिवाय और बीमारियों की सिवाय उसने कुछ नहीं खरीदा है। इससे भी बढ़ के जो आदमी इन चीज़ों का सेवन करता है, दया प्रेम भाव उसका कहाँ रहेगा, जीवों के प्रति दया कहाँ होगी। और संतों ने तो कहा है कि दया राख धर्म को पाले, जग से रहे उदासी, अपना सा जीव सबन को जाने ताही मिला अविनाशी। परमात्मा को जो प्राप्त करना चाहते हो तो कहते हैं कि दया रख, दिल में दया रखे, धर्म की पालना करे। अब धर्म की पालना जानते नहीं, धर्म है क्या। धर्म राधा स्वामी का नाम अगर ले दिया धर्म नहीं है, बुद्ध धर्म का नाम ले दिया धर्म नहीं है, सिख धर्म का नाम ले दिया धर्म नहीं है, जैन धर्म ये धर्म नहीं है। ये तो एक नाम रखे गए हैं। धर्म तो इंसान का जिस हालात में है और उसी हालात में उन चीज़ों के प्रति जो उसकी जिम्मेवारियां हैं उनको पूरा करता है, वो धर्म है। पुत्र का पिता के प्रति, माँ के प्रति, बहन के प्रति, समाज के प्रति जो उत्तरदायित्व है उनको ढंग से पूरा करता है, वो उसका धर्म है। जिसके दिल में दया है वो अपने धर्म का पालन करता है। माता मातृ धर्म का पालन करे, पिता पितृ धर्म का करे, बेटा बेटे का, पुत्री पुत्री धर्म का पालन करे। तो मैं कहता हूँ सारा समाज इतना शांति से और इतना उन्नत समाज होगा कि जो हम पीछे की कहानी आज याद करते हैं कि हमारे देश की ये हालत थी,
वो आज भी हो सकती है। लेकिन होता क्या है ना, धर्म के जो धर्मवेता हैं, जो प्रचारक हैं, जो गुरु हैं मेरे जैसे, क्या कहते हैं, वो कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। धर्म के प्रति नहीं, बल्कि उन्होंने धर्म को व्यवसाय बना लिया है। धर्म के रास्ते में जब व्यवसाय आ गया, शिक्षण संस्थाएं खोल दी गई, उन्होंने अनेक चीज़ों के बनाने के कारखाने लगा लिए। जब ऐसी ऐसी चीज़ें उन्होंने शामिल कर ली तो उन चीज़ों को बनाने में, दूसरी चीज़ों को किसी का एडमिशन देने में, किसी के कुछ करने में वो डोनेशन लेना शुरू कर दिया, उन चीज़ों में लाभ लेना शुरू कर दिया। अगर ऐसा करना था तो ऐसी संस्थाएं खोली जाती जिसमें निःशुल्क शिक्षा होती, गरीब बच्चों को शिक्षा दी जाती, जिनका कोई इंतज़ाम प्रबंध नहीं होता तो हम मानते वो अच्छे हैं। लेकिन तुम अगर जाके देखोगे तो उनमें शिक्षण संस्थाएं हैं या दूसरी जो भी उन्होंने कारखाने कारोबार बनाए हुए हैं, उनमें उन्होंने पैदा का एक स्रोत बना लिया, तो उनको हम कैसे कह सकते हैं कि वो एक अच्छी चीज़ है। और जब परमात्मा के मार्ग पर चलने वाले, प्रभु भक्ति का संदेश देने वाले लोग इन चीज़ों के उलझन में जब पड़ जाते हैं तो वो संदेश कहाँ से जाएगा। तो ना तो उपदेश देने वाला ढंग से अपनी बात को कह सकेगा, ना ही उसके मानने वाले उस पर विश्वास कर सकेंगे। वो उसी चीज़ पर इतबार और विश्वास करेंगे कि जिस कहने वाले की बात में ताकत होगी। जिस प्रकार से जो चीज़ कमाई हुई नहीं होती, वृक्षों पे अनेक के फल लगते हैं, उन फलों को तुम कई बीज तो ऐसे हैं खेत में या ज़मीन में डाल के देखो, वो अपने आप पैदा नहीं होते हैं। ऐसे क्या होता है कि उन बीजों को कुछ को जानवर खाते हैं, खाने के बाद उनके पेट में जाके उनकी गर्मी के कारण वो पकते हैं, और फिर जब बाहर आते हैं उनको मिट्टी में डालो तो ही उनमें पौधा निकलता है। जैसे बड़ और पीपल के पेड़ आपने देखे होंगे कि पक्की छतों और मकानों पर भी वो पैदा हो जाते हैं, वैसे अगर देखा जाए लाख कोशिश करें नहीं लगते, क्योंकि पक्षी जब उनको खाते हैं, पक्षियों के पेट में जाके वो बीज पकते हैं, और पकने के बाद जहाँ कहीं वो उनको डालते हैं तो उसमें से जो पौधा निकलता है वहीं पे पैदा हो जाता है। इसी प्रकार से प्रभु की भक्ति या उनका नाम भी जब तक कमाया हुआ नहीं होता, और वो नाम ऐसे इस शिष्य को बता दिया, कह दिया कि तुम इस नाम का जाप किया करो, इस नाम का सुमरण किया करो, आंखें बंद कर लिया करो, 2 घड़ी के लिए बैठ लिया करो। अरे मन चंचल है, जो कर्म करते हैं ख्याल उनमें जुड़ा रहता है, क्रिया कुछ करते हैं, सोचना कुछ चाहते हैं, आंखें बंद करके कुछ करते हैं, लेकिन ऐसे बात नहीं बनती है। बात जो बनेगी तो क्या है कि जिसने नाम की कमाई की है, और वो कमाई किया हुआ नाम, जिस प्रकार से हीरा तराशा जाता है ना, इसी प्रकार से नाम की भी कमाई की जाती है। गणका के लिए कह दिया ना कि जिसने तोता के पढ़ावने से वो तिर गई थी, तोता ऐसे नहीं पढ़ाया गया कि उसने तोते को राम राम सिखा दिया होगा। राम राम करते करते वो खुद राम का रूप हो गई थी। नाम में और राम में उसमें कोई अंतर नहीं रह गया था। उसको पढ़ाते पढ़ाते उसको ये ख्याल ही नहीं रहा था कि मैं क्या है, रा क्या है, रर्रा मम्मा ऐसा चेत्या उसी में लगाया हेत। जो रोम रोम में रमने वाला है, उसको रोम रोम में ही जब रमा लिया जाता है, तब वो बाहर आके ही अपनी शक्ति और जो उसमें गुण है वो दिखाई देता है, नहीं देता। तो इसलिए दूसरा नियम जो हमने बना रखा है वो ये बनाया कि जीवों को इस रास्ते पे चलाएं कि वो किसी भी प्रकार की हिंसा ना करें दूसरे जीवों को। लेकिन आज घरों में भ्रूण हत्या जो करते हैं, ब्रह्म हत्या का पाप सबसे बढ़ के पाप है। इससे बढ़ के कोई पाप नहीं, और पाप होने से भी इंसान का 2 जन्म में, 4 जन्म में, 8-10 जन्म में पीछा छूट जाता है। लेकिन भ्रूण हत्या जैसा जो अपराध करता है वो तो सदियों तक अनगिनत उसको जन्म लेने पड़ते हैं। वो जन्म लेता है, मरता है, जन्म लेता है, मरता है। जैसे बरसात के दिनों में हम देखते हैं कितने जीव पैदा होते हैं, वो पैदा होते ही मर जाते हैं, पैदा होते हैं मरते हैं, एक दिन में कई बार जन्म लेना पड़ता है। वो ऐसे जीव होते हैं जिन्होंने भ्रूण हत्या जैसा जुल्म किया है। इस सृष्टि के खेल में बड़ा न्याय है। हम अगर अन्याय करना चाहते हैं, इंसान को निश्चित रूप से परमात्मा ने बुद्धि दी है, इसको करने की सारी क्षमताएं दी हैं, लेकिन इसने उसको
गलत रास्ते पे लगा के अगर पाप कर्म में लगा दिया तो इसको अनेक प्रकार के कष्ट भी भोगने पड़ते हैं। इसीलिए संत महात्मा या जितने भी समाज के सुधारक आए वो इंसान के ही रूप में आए हैं, क्योंकि इंसान के रूप में ही आके उन्होंने वो काम किया है, प्रभु का संदेश दिया है, उसके नाम की महिमा गाई है और उनका गुणगान करके जीवों को उनके कर्म के प्रति जागृत करके और उनका उद्देश्य जता के कि जीव का उद्देश्य संसार में आना, मनुष्य चोले को धारण करना क्या किस लिए था? वो इसलिए था कि ये जीव काम करके अपने जीवन में अपना कल्याण कर जाए और फिर इसको बार बार जन्म मरण के चक्कर में ना आना पड़े। जो दया रखता है, धर्म की पालना करता है, दया रख धर्म को पाले और जग से रहे उदासी। जग से उदासी का मतलब ये नहीं है कि हम सब कुछ अपना त्याग के बैठ जाएं। अगर सब कुछ त्याग के हमने एक जगह पर बैठ गए, हमने घर परिवार की, संतान की, समाज के प्रति जो हमारे दायित्व थे, जो हमारी कर्तव्य थी, जिम्मेवारियां थी, उनको अगर हमने छोड़ दिया है तो हम संसार के और परिवार के ज़्यादा कर्जदार बन के गए। फिर भी हमारा पीछा नहीं छूटता है। जग से उदासी का मतलब है जिस प्रकार से गीता में उपदेश किया है, कर्म करते हुए अकर्ता हो जाएं।